और आज के सीधी जिले के मुख्य समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मुजीबुर रहमान खान मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और झंडा बदलकर आज के समारोह की विधिवत शुरुआत करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की मंगलमय वेला में आज सबका रोम रोम उत्साह, ऊर्जा, उल्लास और उमंग से भरा हुआ है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। एक देश बातों से नहीं बल्कि बलिदानों से बनता है। आज़ादी का ये अमृत हमें किसी से उपहार में नहीं मिला है। इसके लिए ना जाने कितने भारतवासियों ने सीने पर गोली खाई थी, ना जाने कितने सेनानियों ने देश की खातिर फांसी के फंदे को चूमा था। दिया मांगे बाती, बाती मांगे तेल, सुराज लेबू अंग्रेज, कत्का देवे दे। दीपक बाती मांगता है, बाती तेल मांगती है। अरे अंग्रेज, हम स्वराज लेकर ही रहेंगे, चाहे तुम हमें कितनी ही बार जेल में डालो। ऐसे गीतों की गूंज के साथ विदेशी आक्रांताओं की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति की ज्वाला धड़क रही थी। धन्य हैं वे महान सपूत जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी माँ भारती के पैरों से पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए समर्पित कर दी। मैं प्रदेश के जन जन की ओर से आज़ादी के दीवाने इन अमर शहीदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक अभूतपूर्व माहौल बना है। मध्य प्रदेश की हर गली, हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर मोहल्ला तिरंगा में होकर देशभक्ति के रंग में रंग गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। यह निश्चय ही सौभाग्य, गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक नए वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में भारत में सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की नई गाथा लिखी गई है। प्रधानमंत्री का एक ही संकल्प है, जनता की जिंदगी को बदलना। उनका एक ही सपना है, विकास, सुराज और जन कल्याण। उनकी एक ही सोच है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना। इन लक्ष्यों की सिद्धि के लिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया के दूसरे देशों में जब सभ्यताओं का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएँ लिख दी गई थी। जनता के शासन के प्रतीक लोकतंत्र और गणतंत्र की बुनियाद हमारे यहाँ वैदिक काल में ही रख दी गई थी। लोकतंत्र का हमारा दर्शन इतना विशाल है कि वह केवल स्वयं के कल्याण और उत्थान की बात नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को केंद्र में रखता है। इसके पीछे मूल विचार यह है कि चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी या पेड़ पौधे, हम सभी में एक ही चेतना का वास है। ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। संसाधनों पर सबका एक जैसा अधिकार है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह
कर से प्राप्त धन का सदुपयोग कर उन्हें साधन संपन्न बनाए जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे और सबसे नीचे रह गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इसी अंत्योदय दर्शन का अनुकरण करते हुए सरकार इन सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और कमाई के साथ हर गरीब की जिंदगी को बदलने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम प्रदेश के हर नागरिक तक न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी गरिमा और सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बेघर नहीं रहेगा, ये सरकार का महासंकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाखों परिवारों का अपने घर का सपना सच हो रहा है। इस साल हमने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 10,000 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व बजट प्रावधान किया है ताकि गरीबों के घर बनाने में धन की कोई कमी नहीं आए। जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के माध्यम से आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें अनुदान राशि मोबाइल पर वाउचर दिया जाएगा और वे सीधे बाजार से अपनी पसंद के अनुरूप मोल भाव कर कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। यह किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में स्वतंत्रता दिवस परेड तैयार। परेड कमांडर सूबेदार भानु प्रसाद पांडे जो कि 2017 बैच के सूबेदार। परेड उप कमांडर बात करने वाला बंश ऐसे मेरे देश की बहादुर जवान जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइए रणबांकुरों के लिए। समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, अतुल्य भारत, अतुल्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जम्मू के विकास का संकल्प लेते रणबांकुर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अमृत महोत्सव की संकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, नए विचारों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। और ये संकल्प लेकर चलते हुए उठो स्वदेश के लिए बनो करार तुम, उठो स्वदेश के लिए बनो विशाल भारतों, उठो हिमालय संघ से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो प्रशस्त मंच पर बढ़े चलो स्वतंत्र भारत। हम जाबाज हैं, उजाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के तारे हैं, बड़ा ही मनोरम पूरा लोग पूरे जोश के साथ आज यहाँ पर सीधी के पुलिस रेस्टोरेंट में दिखाई दे रहा है आपको। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाइए पुनः रणबांकुरों के लिए। परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर सूबेदार भानु प्रसाद पांडे।
परेड कमांडर श्री मयंक तिवारी और पहली टोली विशेष हथियार संचालन दक्ष सुरक्षा के लिए तैयार देशभक्ति बल से लवरेज नवी कहानी SAFD कंपनी MCD के माननीय मुख्यमंत्री को सलामी करेंगे। अगली टोली जिला पुलिस बल की देशभक्ति जन सेवा से लवरेज और इसके पश्चात अगली टोली जिला होमगार्ड दीदी की नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन में विश्राम सिपाही का फोटो और इसके ठीक पीछे वन विभाग की टोली वन आस्थापित मध्य प्रदेश दोनों की सुरक्षा लेते हुए वन नहीं आगे